जी, हमारा चैप्टर है जी। चैप्टर का नंबर गालिबन मेजॉरिटी के पास सेम है या डिफरेंट है? मेरे पास चैप्टर 75 है ये। पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड देयर कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। ये तस्वीर है, बेसिक तस्वीर है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपने मुझे फॉलो करना है। ये जगह हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी स्टॉक, इसको इन्फ्रोंडिबुलम कहते हैं, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके 3 हिस्से होते हैं। दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज इंटरमीडिएट लोब एंड दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब से 100 साल पहले के ज़माने में पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड को, और अब सिर्फ जो ये वाला पोर्शन है एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको मास्टर ग्लैंड या कैप्टन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। लेकिन ये भी बड़ी अजीब बात है कि जिसको ये नाम दिया गया, चेंज करके भी दिया गया, ये भी गड़बड़ है। इसका कंट्रोल इसके पास है। जो चीज़ लग रही है कि ये कंट्रोल कर रही है बॉडी को, उसके पीछे भी कंट्रोल करने वाला बैठा हुआ है, और वो हाइपोथैलेमस है। और हाउसल का भी कंट्रोल है, जो कि एक अलग से टॉपिक है। पहले यहाँ पे आपके सामने ये सारा कुछ इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन जो है ये सारे का सारा जो आपके सामने है, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैं इसमें से जो बहुत अहम चीज़ें हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ कोई नहीं है। जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, खाओ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हों, एमसीक्यू के लिहाज से हों, उन सबको एक्सप्लेन करने लगा हूँ पहले। क्योंकि आपने जो एफएससी में पढ़ा था, ये उससे ज़्यादा है। इसमें कुछ नई चीज़ें हैं जो कि एफएससी में मौजूद नहीं थी। दोबारा याद रखिएगा, ये चूंकि लेवल नहीं है यहाँ पे, ये हाइपोथैलेमस है, ये स्टॉक है जिसको इन्फ्रोंडिबुलम में कहते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एंटीरियर है, ये इंटरमीडिएट लोब है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। जी, इसका दूसरा नाम, टेक्निकल नेम है हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड विषय है, टेक्निकल नेम, लेटिन नेम, चूंकि याद रखिएगा साइंस में ज्यादातर जो नाम हैं जमाने के दिन में रखे थे वो लेटिन में है। हाइपोफाइसिस, ये इसका नाम है। स्मॉल ग्लैंड 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, एंड 0.5 to 1 ग्राम इन वेट, और वजन इतना है। आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है इंटर किताबों में, और बड़ा मशहूर क्वेश्चन भी है लोअर लेवल के ऊपर कि ये किस साइज का होता है, और उस पर भी गड़बड़ है। क्योंकि कुछ किताबों ने लिखा हुआ है ये पी के साइज का है, कुछ लिखा हुआ है ग्राम के साइज का है, और पी और ग्राम तकरीबन दोनों मिलते जुलते ही होते हैं। बहरहाल होता यह है कि जहाँ पे जिस किताब के मुताबिक आप जवाब दे रहे हो उसके मुताबिक कुछ ना कुछ, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे पूछा तो वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसने पी और ग्राम की बजाय इसको एग्जैक्ट साइज दे दिया है। ये साइज है और इसके दरमियान में वेट है। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो ये 0.75 ग्राम बनेगा। याद रखिएगा, इन दोनों का जो इंटरमीडिएट वेट है, इसका मतलब एवरेज वेट हम इसको कह सकते हैं 0.75 ग्राम के करीब। जी, अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये लफ्ज़ आपके लिए बिल्कुल नया है, चूंकि फिर वही मसला आ गया, आप लोगों ने अनाटॉमी नहीं पढ़ी हुई है, और इंशाअल्लाह जो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। मुझे नहीं यकीन कि आप में से किसी को अनाटॉमी के साथ कोई शौक हो थोड़ा बहुत भी। लफ्ज़ आपके लिए बिल्कुल नया है, सीला टर्सी का, जो आपके सामने नजर आ रहा है लफ्ज़। ये कैविटी है। आपने एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ है क्रेनियम के, स्कल क्रेनियम, और क्रेनियम और फेस आप इन नाम से वाकिफ हैं। क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स के नाम से वाकिफ हैं। वो बोन जो ब्रेन के नीचे हैं, ब्रेन का फर्श बनाती हैं, और तालू से ऊपर हैं, वो वो जगह है, उसके अंदर एक कैविटी है, बोन्स के अंदर मौजूद है कैविटी। ये उस कैविटी का नाम है। इस कैविटी में जो ब्रेन के नीचे है, ब्रेन की बेस के नीचे है, पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेट करता है। इसके दो वाज़ेह पोर्शन, एंटीरियर पिट्यूटरी जिसका टेक्निकल नेम है एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसका टेक्निकल नेम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। याद रखिएगा, ये एडिनो और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस है। अब डायग्राम के कलर पे गौर कीजिए, क्योंकि बच्चे इस तरह की चीज़ों पे गौर नहीं करते हैं, बल्कि जो आप लोग, जो बच्चे कम और बच्चियाँ ज़्यादा हैं, बल्कि हैं ही बच्चियाँ हैं। फीमेल ज़्यादातर दूसरों के कपड़ों को देखती हैं, उसने किस रंग की कमीज़, किस रंग की शलवार पहनी है, और जूता मैचिंग है कि नहीं है, और दुपट्टा लिया हुआ वो किस कलर का है। लेकिन हम डायग्राम के अंदर इसी पे गौर नहीं करती हैं। और गौर कीजिएगा, जो कलर हाइपोथैलेमस का है तकरीबन वही कलर स्टॉक का है, और वही कलर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है। ये चीज़ टेक्निकल नेम नोट कीजिए, इट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। का मतलब है ये दोनों ज्यादा कनेक्टेड हैं, दोनों सेम है, दोनों सिमिलर हैं। इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट है, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, और ये दरमियान में इंटरमीडिएट लोब भी है, उसका कलर भी डिफरेंट शो किया गया। और ये इनके ओरिजिन का फर्क भी है। ये एक्चुअली दो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो जुड़े हुए हैं और मिलकर एक ग्लैंड बन गया है। टेक्निकल नेम एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर और पोस्टीरियर। उसके बाद आ जाए आगे, ये जो डंडी नजर आ रही है, इसको हम डंडी कहते हैं, स्टॉक इंग्लिश में, उर्दू में इसका डंडी। इसका जो टेक्निकल नेम है ये देखिएगा, ये है जी वर्डिंग की तरह जी, इट इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस बाय द पिट्यूटरी और हाइपोफाइसियल स्टॉक। इसका एक नाम हो गया पिट्यूटरी स्टॉक, दूसरा नाम हो गया हाइपोफाइसियल स्टॉक,
और ये आगे इसने वो बड़ा अहम लफ्ज़ शुरू कर दिया जो मैंने अभी बयान किया था, फिजियोलॉजिकली the pituitary gland divided into two distinct portions। ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोनों हो गए, नाम हो गए। अब यहाँ पे फिक्र है, between these is a small relatively avascular zone called pars intermedia। ये टेक्निकल नेम आ गया है। इन दोनों के दरमियान यानी एडिनो और न्यूरोहाइपोफाइसिस के दौरान एक नॉन वेस्कुलर यानी इसके अंदर खून की नालियां मौजूद नहीं है, छोटा सा जोन है, दरमियानी जोन है, जिसका नाम है जी पार्स इंटरमीडिया। एक ऐसा हिस्सा जो दरमियान में है, ये इसको पर्पल कहूंगा जी, पर्पल कलर नजर आ रहा है। ये ग्रे कलर है, ये पिंकिश सा कुछ कलर है, क्योंकि इसमें कई चीजें बनाई उसने, और ये दरमियान में लाइट से कलर के अंदर पर्पल कलर में ये पार्स इंटरमीडिएट, इसको इंटरमीडिएट लोब का नाम दिया जाता है, आल्सो कॉल्ड मीडियन लोब। इसी को, ये चूंकि मैन का दिखाया इसने, मैन में ये बहुत ही बारीक सी होती है, जबकि कुछ मैमल्स में ये काफी इससे बड़ी साइज की भी हो सकती होती है। चलो जी, इसे अब ये सवाल किया, फिक्र कीजिएगा, विच इज ऑलमोस्ट एब्सेंट इन ह्यूमंस। इसने कहा है विच इज ऑलमोस्ट एब्सेंट। अब इसने ऑलमोस्ट कहा है तकरीबन 100%, तो ये नहीं कहा कि एब्सेंट है, मौजूद है, लेकिन ये कुछ होशियारी में बात चली जाएगी, हर चंद कहें कि है नहीं है। किसी ने ये फिक्र अगर सुना हो ऑक्सीशियन में, क्योंकि बिल्कुल बारीक लेयर की शक्ल में है ये दोनों के मुकाबले में, इस लिहाज से ये नाम दिया गया है जिसको। ये बहुत छोटे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इस तरह की चीजें कोई अगर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अ, जी अगला फिक्र है जी, इधर बात चलेगी जी। याद रखिए कि लेकिन कुछ लोअर एनिमल्स में काफी बड़ा और फंक्शनल होता है, इंसान में बहुत छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फंक्शन करता है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट आ जाइए, अगला हेडिंग है यहाँ उसने एम्ब्रियोलॉजी के रेफरेंस दी है। दोनों पोर्शंस ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दो। मैंने ये क्यों कहा था कि ये दो एक्चुअल डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, क्योंकि इनके डेवलपमेंट डिफरेंट तरीके से हो रही है, दोनों एम्ब्रियोलॉजी के लिहाज से मुख्तलिफ जगहों पे डेवलप हो गए हैं। ये बिल्कुल ऐसे है, आपके सिलेबस में चूंकि इसने वो पहले दे दिया हुआ है कहीं पे, आगे पीछे हैं चीज़ों की तरतीब। एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला दो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो कि आप एक्चुअली पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 4 में, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, दो डिफरेंट ग्लैंड जुड़ के एक बन गया। जी अब लफ्ज चेक कीजिएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो रेथिक्स पाउच से बना है, जो कि एम्ब्रियोनिक इन्वेजिनेशन है फ्रिंजियल एपिथेलियम की, फ्रिंजियल फिर इसको कहते हैं, वहां से वो बनी है और डेवलप होकर कहीं और चली गई है। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो न्यूरल टिश्यू से बना है, हाइपोथैलेमस। जो ये वाला पोर्शन है, ये इस जगह से ओरिजिनेट हुआ है और निकल के यहाँ पे आ गया है, जबकि ये किसी और जगह से आया और यहाँ पे आके अटैच हो गया, और दोनों मिलके बाहर एक ग्लैंड बन गया है। लेकिन एक्चुअली ये एक नहीं है, दो ही हैं जो दोनों जुड़े हुए हैं, और लेकिन हम, नाम तो एक होगा लेकिन आगे दोनों पोर्शन को सेपरेट स्टडी करेंगे। और ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी है, साथ रखिएगा, मशहूर क्वेश्चन भी हैं, आम क्वेश्चन भी हैं, चूंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी मिलके ही कंट्रोल कर रहे हैं बॉडी के पूरे सिस्टम्स को भी, और अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स को भी। चलिए ये तो हो गया जिसका ओरिजिन के लिहाज से बात होगी जी। यहाँ पे इसने एक फिगर मजीद लिखा है जी, origin of anterior pituitary from the pharyngeal epithelium explain the epithelioid nature of its cells, and the origin of posterior pituitary from the neural tissue explain its presence of large number of glial type cells in the glands। अब इसमें दो फिक्रे आ गए हैं, इन दोनों फिक्रों का ताल्लुक उस जोलॉजी से है और जो आप पहले 4 सेमेस्टर में पढ़ चुके हुए हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सेमेस्टर 4 के अंदर। वहाँ पे ग्लैंड्स, उनकी नेचर, उनसे क्या निकलता है, क्यों निकलता है, ये सब कुछ पहले से एक्सप्लेन हो चुका है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन देम, और ऐसे मैं इस लफ्ज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी ऑलरेडी आप सेमेस्टर 4 में पढ़ चुके हुए हैं। जी को बताना चाहेगा आप इनसे, व्हाट आर ग्लायल टाइप सेल्स? सेमेस्टर 4 में आप पढ़ चुके हुए नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ऑलरेडी। हु विल टेल? पता चले आप लोग क्या पढ़ के आए हुए हैं। नो आंसर फ्रॉम क्लास का मतलब है
no one knows the answer, और अगर knows the answer then don't have courage to answer, and if you don't have courage to answer it means you are coward. If you are coward you cannot succeed in any field. याद रखिए, कामयाबी सिर्फ उनको मिलती है जो बहादुरी के साथ चीजों का मुकाबला करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शेर का मुकाबला किया है, आप एक सवाल का मुकाबला नहीं कर सकते। अभी भी कोई बोलने को तैयार नहीं। आप लोग ड्रीमा करेंगे क्या, ये बता दीजिए। आगे जाके आपने अपने जालिम सासों और नंदों का मुकाबला करना है, उनका मुकाबला कैसे करना है? चलिए अब यहाँ पे आ जाए, ये पैराग्राफ है, इनको निशान लगाते रहें, ये सेपरेट हेडिंग भी हैं। वो जो ओरिजिन था, इससे पहले पैराग्राफ में ओरिजिन के हवाले से पढ़ा है, इनका ओरिजिन किया दोनों का। यहाँ पे हार्मोन्स शुरू हो रहे हैं जी। यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट का इस्तेमाल किया, 6 important peptide hormones plus several less important ones are secreted by the anterior pituitary. The two important hormones are secreted by the posterior pituitary. हार्मोन्स का हेडिंग दे सकते हैं कि यहाँ से कौन कौन से हार्मोन्स कर रहे हैं, और सबके साथ पेप्टाइड का नाम मौजूद है। चूंकि जनरल चैप्टर मैडम पढ़ा रही हैं, मैंने नहीं पढ़ाया, आप पढ़ चुके होंगे कि हार्मोन्स की बेसिक टाइप कौन कौन सी हैं। ये तो पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ लिया होगा उसका। बहरहाल ये पेप्टाइड हार्मोन है जी, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है। 6 फ्रंट पे जो लेस इंपॉर्टेंट है आपको डिस्कस नहीं किया जाएगा फिलहाल, आगे जाकर जिक्र आएगा उनका। और 2 पोस्टेज से जी, यहाँ तक मुकम्मल हो गया ये वाला। और इनका क्या रोल है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाएगा। नंबर 1 पे इसको नंबरिंग कर सकते हैं। नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन, इसको नंबर 1 कह लीजिए। ग्रोथ हार्मोन जो है पूरी बॉडी की ग्रोथ को, जिसमें प्रोटीन फॉर्मेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन, सेल डिफरेंशिएशन सब कुछ शामिल है, कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन को आपने HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के नाम से पढ़ा हुआ है सेकंड ईयर। सेकंड इज एडिनोकार्टिकोट्रोपिन, कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, बहुत से नाम सबका सब एक ही मतलब है, जिसका नाम बता रहा है एड्रीनोकॉर्टेक्स। ये एड्रीनोकॉर्टेक्स को अफेक्ट करता है, उसका ताल्लुक आगे मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन्स और फैट के साथ है। नेक्स्ट है जी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन, जो कि रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन ट्राइआइडोथ्रियोनिन, जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलती है, और ये बॉडी के इंटरसेलुलर केमिकल रिएक्शन, जिसको रेस्पिरेशन में कहना है, को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन में मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन, प्रमोट मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिहाज से, और मिल्क प्रोडक्शन, दोनों चीज़ें यहाँ पे, चूँकि सिर्फ उसने मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन का जिक्र किया, इसके और भी फंक्शन है जो आगे जिक्र किया जाएगा। चूँकि ये मैन का रेफरेंस है बेसिकली यहाँ पे, जो गाइटिन है, लेकिन हमने इसको जैसा याद है कि मैंने कहा था कि अगरचे आप लोग सिर्फ एक ही बुक पढ़ते हैं, लेकिन सिलेबस में इसके अलावा कुछ और बुक्स भी हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो इंसानों से हट के जो अदर एनिमल्स हैं उनके रेफरेंस से होती हैं। मैं उस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। हेडिंग है जी नेक्स्ट, 2 सेपरेट gonadotrophic हार्मोन्स, नाम है फोलिकल, FSH के नाम से पढ़ा हुआ आपने, LH के नाम से पढ़ा हुआ लेटेंस हार्मोन। ये ग्रोथ ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिस और उनके हार्मोनल और एक्टिविटीज को, रिप्रोडक्शन फुल चैप्टर है आगे, उनके चैप्टर्स हैं 2। नेक्स्ट है जी एंटी, ये ये यहाँ तक था एंटीरियर पिट्यूटरी, ये जो पहले जितने थे 6 थे, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 के अंदर 2 हार्मोन का जिक्र है, टोटल 6 यहाँ पे हो गए हैं, और 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात हो रही है। एंटी डायबिटिक हार्मोन का अपने ADH, दूसरा नाम इसका है वैसोप्रेसिन। ADH का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है। वाटर एक्सक्रीशन, यूरिन फॉर्मेशन और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और साल्ट्स वगैरह सबको बॉडी में कंट्रोल करना। और सेकंड है जी ऑक्सीटोसिन, फीमेल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Helps extract milk from the glands of the breast to the nipples during suckling and possibly helps in delivery of the baby at the end of gestation। यहाँ पे 2 फंक्शन दिया है। दूध के पीने का अमल, जब बच्चा दूध पीना शुरू करता है निपल्स, तो मेमोरी ग्लैंड से निपल्स तक दूध के आने को कंट्रोल करता है। और इसने पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल किया है, ये एक्चुअली ही है डिलीवरी, जेस्टेशन, प्रेगनेंसी कहते हैं, प्रेगनेंसी के एंड पे डिलीवरी के अमल में हेल्प करता है। ये यहाँ पे इसने सिर्फ इंट्रोडक्शन और तारीफ की हद तक इन हार्मोन्स का जिक्र करती है, जो मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। अब आगे आ जाइए,
हमारा हेडिंग है जी एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड contains several different cell types that synthesize and secrete. लेकिन अब मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की बजाय मुझे एक मिनट इसको रोक लूँ, मैं रिकॉर्डिंग जी। अब तारुफ के बाद यहाँ पे जो हमारे सिलेबस के लिहाज से वर्डिंग है, मैं पहले उसकी तरफ आना चाहता हूँ। जी, हेडिंग है hypothalamic releasing and inhibitory hormones are secreted into the median abdomen। इसने हेडिंग दिया है। अब इसका ताल्लुक उस डायग्राम से है जो कि अभी हमने करनी है। मुझे एक बार वो डायग्राम दिखानी पड़ेगी आपको डिटेल्स, लेकिन आज नहीं हो सकेंगे उसकी, चूंकि 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। और यहाँ पे हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स कंट्रोल एंटी रिपिट्यूटरी सिक्रीशंस, ये 2 टॉपिक हैं। अब इन चीज़ों के दोनों टॉपिक्स का ताल्लुक किस डायग्राम के साथ है, मुझे वो डायग्राम एक बार दिखानी पड़ेगी आपको, ताकि फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। ये डायग्राम आपके सिलेबस का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये अब ही नहीं बल्कि आपने सेमेस्टर 3-4 में जो पढ़ा हुआ, खासतौर पर सेमेस्टर 4 में जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह थी आपके सिलेबस के अंदर, ये उसका हिस्सा था। और आई एम 100% श्योर कि आपने ये सेमेस्टर 4 में नहीं पढ़ा हुआ। डू यू नो व्हाट इज ए पोर्टल सिस्टम? क्या आप इस काबिल हैं मुझे बता सकें व्हाट इज पोर्टल सिस्टम? पूरी क्लास में से कोई बता सकता हो पोर्टल सिस्टम क्या होता है? जी, अगर विद इन 10-50 सेकंड जवाब ना आए तो उसका मतलब है कि ये जवाब आप जो देंगे फिर वो आपके ब्रेन में नहीं था, वो कहीं और से आया है, इसका मतलब है नहीं आता है। चले, पोर्टर का नाम सुना किसी ने? अब पोर्टल था, मैंने पोर्टर कर बोला, TAR। व्हाट इज पोर्टर? ये पोर्टल लिखा हुआ है, AL की जगह पे AR करते हैं। पोर्टर कौन होता है? चले, अब तीसरी चीज है कि क्या आपने कभी कोई रेलवे स्टेशन देखा है, कभी ट्रेन का सफर किया है? जी, किंदा ने ऑन किया था माइक और बंद कर दिया। जी सर, किया है ट्रेन का सफर। कहाँ से बैठे थे और कहाँ गए थे ये बता दें। फैसलाबाद से शेखुपुरा तक। चले ठीक है, फैसलाबाद चूंकि बड़ा स्टेशन है, चूंकि जिस दौर में जो मेरा वो दौर जब ट्रेन के सफर होता था, अब तो ट्रेन का बड़ा गर्क हो चुका है बाकी चीज़ों के साथ साथ। एजुकेशन का बेड़ा गर्क तो अब हुआ है, लेकिन ट्रेन का बेड़ा गर्क काफी अर्सा पहले ही हो गया था। किसने किया था वो एक अलग मसला है। बहरहाल एक दौर था मेरे बचपन के दौर से लेकर काफी अरसे तक, शिवपुरे का जो स्टेशन है, शिवपुरे का रेलवे स्टेशन बहुत आबाद होता था, और ये शहर का एक बहुत बड़ा मरकज था। जितना रश अब वैगनों और बसों पे होता है उससे कहीं ज्यादा रश खाली ट्रेन पे था। कम से कम स्टेशन के ऊपर 100 के करीब दुकानें थी और उसके आसपास। आप खुद सोच लें कि अब से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले के ज़माने में स्टेशन के ऊपर उसके आसपास 40-50-100 के करीब दुकानें मौजूद थी, और सैकड़ों के हिसाब से लोग मौजूद होते थे हर वक्त स्टेशन पे। उस पर कुली, उर्दू में कुली कहते हैं उसको, पोर्टर्स भी होते थे जो लोगों का सामान उठा के डब्बे में रखते या निकालते और पैसे लेते होते थे। लेकिन अब यहाँ पे चूँकि पाकिस्तान की बाकी के साथ साथ रेलवे का भी बड़ा वर्क पहले से हो चुका हुआ है, शिवपुरा स्टेशन पे तो कोई 2-4 बंदे ही हैं सिर्फ, इसके अलावा वहाँ पे कुछ नजर नहीं आता। आमतौर पर उल्लू बोलते हैं वहाँ पे, या चमगादड़ें रहती हैं। बहरहाल पोर्टल कुली को कहते हैं, लेकर जाने वाला। अब लफ्ज़ है पोर्टल सिस्टम, ये बहुत अजीब बुरी चीज़ है। चूँकि आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे साथ साथ वो चीज़ें भी एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं जो किसी और सेमेस्टर के साथ हैं। पोर्टल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आम तरतीब ये होती है, आर्टरी कैपिलरी वेन। आप इस तरतीब से वाकिफ हैं, हार्ट से निकलती हैं आर्टरीज, आगे आती हैं कैपिलरीज, उसके आगे होती हैं वेन्स, और वेन्स वापस ब्लड को हार्ट में ले जाती हैं। ये तरतीब है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा हो, आर्टरी, कैपिलरी, वेन, कैपिलरी, वेन, अब देखें क्या चेंज आई है कि वेन के बाद एक बार फिर कैपिलरीज आ गई हैं, फिर वेन आई है। अगर ऐसा हो जाए तो वो जहां पे वेन कैपिलरी वेन आ गई है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड पोर्टल सिस्टम। ये मैंने उसको डेफिनेशन नहीं की, बल्कि मैंने उसके अंदर क्या होता है मैंने वो दिखा दिया। वो था अब ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे वो तस्वीर जो मुझे चाहिए थी पूरी मौजूद नहीं है, प्रॉपर नहीं है, लेकिन बहरहाल लुक एट हियर, ये आर्टरी आई है,
यहाँ पे आके वेन्स बन गई, कैपिलरीज बन गई, दीज आर कैपिलरीज, इसमें कैपिलरी प्लेक्सस लिखा हुआ है रेड कलर में। उसके बाद आगे फिर इसने हाइपोथैलेमिक पोर्टल वेसल का नाम दिया, ये वेन ही है, पोर्टल वेसल इज ए वेन, जहाँ पे पोर्टल का नाम है जब वो वेन होती है, पोर्टल वेन या पोर्टल वेसल। उसके आगे फिर इसमें साइंसिस ने लिखा है ये फिर कैपिलरीज है, और आगे जाके फिर वेन। या देखिए कि जिसको वो पोर्टल वेसल कहते हैं, मसलन एक लफ्ज है हेपेटिक पोर्टल वेन, ऐसे यहाँ पे इसने इस्तेमाल किया हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल वेसल्स, जिसको इसने पोर्टल वेसल्स कहा है, दीज आर एक्चुअली वेन्स। ये वेन, ये कैपिलरी, फिर वेन, फिर कैपिलरी और आगे फिर वेन। ये वो जो चीज़ मैंने बताया था कि कैसे है, ये बिल्कुल उस तरह से मौजूद हो। ऐसा क्यों हुआ है, इसका फंक्शन क्या है? जो जब यहाँ पे आएंगे आप इस बात से वाकिफ हैं कि जो एक्सचेंज का अमल है वो सिर्फ कैपिलरीज में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में जो केमिकल्स पैदा हुए वो इसके अंदर इन कैपिलरीज में चले गए, यहाँ से वो इस वेसल में गए हैं, यहाँ से वो यहाँ पहुंचे। ये सिर्फ थोड़ा सा फासला था, कोई 1-2 सेंटीमीटर का फासला तय किया है इसने, और फिर यहाँ पे कैपिलरीज, वेसल और आगे फिर कैपिलरी बन गई है, ताकि वो चीज़ें यहाँ तक पहुंच सके। बहर इस सिस्टम का नाम है जी हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल वेसल, या पूरा नाम कहना चाहिए था इस पूरे सिस्टम को, इसने इस वेसल का नाम दिया है। ये पूरा सिस्टम यहाँ से लेके यहाँ तक हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम कहलाता है। इन दोनों को दरमियान में ये पोर्टल सिस्टम मौजूद है। ये इसने सिस्टम का इस्तेमाल किया बगैर बाकी सारा कुछ यहाँ पे ये हेडर की शक्ल में दे दिया। ये बताते खुद डायग्राम एक इम्पोर्टेंट है। ये हिस्सा मीडियन एमिनस का नाम पीछे आया था, ये वो जगह जहाँ पे नीचे स्टॉक है और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन अटैच है। ये यहाँ पे मेमोरी बॉडी, ये सारा कुछ इतना हिस्सा यहाँ से लेके आता है। ये ऑप्टिक याज्मा, ये दरमियान वाला हिस्सा और ये दे आर ऑल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। इसके ऊपर थैलेमस होता है ऊपर जाके। पहले ये था जी डायग्राम, और टाइम चूंकि जस्ट मेरे ख्याल में 2 मिनट रह गए हैं सिर्फ। अब हम स्ट्रक्चर तो ये एक्सप्लेन हो गया है, इसकी फंक्शनिंग पूरी एक्सप्लेन नहीं हो सकेगी। लेट अस सी कि कितना हिस्सा हो सकता है। यहाँ पे आ जाए जी। ये चूंकि वो सिस्टम एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, ये डायग्राम जो हमने पढ़ी है ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कौन सी चीज़ किसको बुला रही है मैंने सिस्टम का तारुफ करा दिया है। अब उसका दूसरा हिस्सा है कि यहाँ से जो हार्मोन्स लेके आ रही है, जो मैंने 2 जगह पे कैपिलरीज के स्टार्टअप दिखाए हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर जो चीज़ें पैदा हुई, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग और इन्हिबिटरी हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं ये मैडम आपको पढ़ा चुकी होंगी या पढ़ाएंगी। वो हार्मोन जो पैदा हुए हैं और आगे जाकर ट्रांसपोर्ट करेंगे, हार्मोन्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से, कम्पोजिशन और फंक्शन के लिहाज से, ये जनरल आएगा। पहले यहाँ पे है जी वो हार्मोन जो रिलीज को कंट्रोल करते हैं या जो इनहिबिट करते हैं, ये 2 बेसिक टाइप हैं फंक्शन के लिहाज से। पैदा हुई हैं ऊपर हाइपोथैलेमस में, वहां से वो हाइपोफाइसल सिस्टम जो हम अब पढ़ चुके हैं, वहां से गुजरती हुई आखिरकार पहुंच रही है एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी में। और वहां से वो निकल के जब एंटर होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो वहां से वो जो 6 हार्मोन्स इंपॉर्टेंट और कुछ लेस इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करेंगी। ये है जी ऑल अबाउट। ये हमारा उस डायग्राम्स में ये 2 क्वेश्चन छोटे छोटे कह लीजिए, डायग्राम वाला क्वेश्चन भी हो गया इसके ऊपर और ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। मेमोना माइक बंद रखें जी, आपके घर से हंसने की आवाजें आ रही हैं। इसका मतलब है जी, आपने देख लिया जी लोग क्या करते हैं, माइक ऑन है, फोन ऑन है, मोमना गायब है और घर में लोग बातें करते जा रहे हैं, सारे के सारे पूरे घर में नशर हो रही है, पूरे क्लासरूम में नशर हो गई। तो मैं कह भी रहा हूँ कि माइक आपने सुन लिया, मोमना वाज नॉट प्रेजेंट हियर। चलिए टाइम खत्म हो रहा है, किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। टू द लास्ट मिनट मैं डायग्राम हम रख दूँ ताकि अगर कोई चीज़ कोई देखना चाहे, पूछना चाहे तो डिस्कस हो सकती है। सर मैंने लेट ज्वाइन किया था, मेरी अटेंडेंस लगा दें 862। कितने देर से रन किया था ये बता दीजिए। सर 10 मिनट्स। 62। हम उसको क्या पढ़ रहे थे ये बताएंगे जिसको आपने ज्वाइन किया था। 62 जब आपने ज्वाइन किया था उस वक्त हम क्या पढ़ रहे थे?